नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अलहदा तेलंगाना पर डेडलाइन मुकर्रर नहीं की जा सकती, गैर यकीनी जिंदगी का एक हिस्सा, चीफ मिनिस्टर की मंतिक। असेंबली सेशन किसी कार्रवाई के बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, असेंबली इजलास ताज़ियती इजलास में तब्दील। ऐवान में अवामी मसाइल ज़ेर बहस न लाने पर अपोजिशन जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल। और बैरूनी शराब की बोतलों में मिलावटशुदा शराब फरोख्त करने वाला एक शख्स चंद्रायन गोट्टे में गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अलहदा तेलंगाना मसले की एकसोई आसान नहीं है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना जैसे हसास मसले पर फैसले से मुताल्लिक डेडलाइन तय नहीं की जा सकती। मसले तेलंगाना पर जारी मशावरत के अमल से मुतालिक पूछे गए सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव इस मसले पर दिल्ली में बातचीत में मसरूफ हैं। किरण कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से इतवार को दिल्ली तलब नहीं किया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि इस मसले पर अगर आला कमान उनसे कुछ पूछती है तो वो अपना नजरिया सामने रखेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर सकती है। उन्होंने कहा कि गैर यकीनी जिंदगी का एक हिस्सा है, आज जो सूरत हाल है वो कल नहीं हो सकती। रायलसीमा कायदीन के शहर में इजलास तलब किए जाने से मुतल्लिक़ सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें अपने नजरिए के इजहार का हक हासिल है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि असेंबली इजलास जल्द तलब किया जाएगा क्योंकि 5 दिन के मानसून इजलास से हुकूमत और अपोजिशन दोनों खुश नहीं थे। टीआरएस रुकन असेंबली जे कृष्णा राव ने रियासती असेंबली में तेलंगाना करारदाद के पेश न होने के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि दोनों कायदीन की साजिश की वजह से ही तेलंगाना करारदाद असेंबली में पेश नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि जिस तरह टीआरएस अरकान को नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा जाता है, उसी तरह हुकूमत और अपोजिशन जमातों को भी तेलंगाना करारदाद पेश करने के लिए दरख्वास्त करनी चाहिए। रियासती असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हफ्ते को मानसून इजलास का आखिरी दिन भी अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गया। इजलास के आखिरी दिन हस्बे मामूल स्पीकर एन मनोहर की जानिब से अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर किए जाने के बाद अपोजिशन जमातों की हंगामाराई शुरू हो गई। टीआरएस, बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ऐवान के वस्त में पहुंचकर, जबकि तेलुगु देशम, मजलिस और बायाबाजू के अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। इस दौरान चीफ विप जी वेंकट रमना और वजीर उमूर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू ने अपोजिशन जमातों से आखिरी दिन इजलास की कार्रवाई चलाने में ताउन की अपील की। तहम ऐवान के वस्त में मौजूद अरकान का शदीद शोरगुल जारी रहा। ऐवान के हालात को देखते हुए स्पीकर एन मनोहर ने पहले कार्रवाई को 1 घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान स्पीकर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर कर दिया। स्पीकर ने कहा कि असेंबली इजलास के दौरान अरकान जो सवालात दिए हैं, वज़रा को उनके जवाब देने की हिदायत दी गई है। ऐवान में जारी अपोजिशन के शोरगुल पर कार्रवाई को दोबारा 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास जब तीसरी बार शुरू हुआ तो स्पीकर एन मनोहर ने साबिक अरकान असेंबली को खराज पेश करने के लिए ताज़ियती तहरीक पेश की और 2 मिनट की खामोशी का ऐलान किया। बाद में तेलुगु देशम अरकान ने अपनी नशिस्तों से एहतजाज करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। टीआरएस अरकान ने भी एहतजाज को जारी रखा। स्पीकर ने फिर एक बार आधे घंटे तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने अपोजिशन जमातों से इजलास के आखिरी दिन अवामी मुबाहिस के लिए आगे आने की दरख्वास्त की, लेकिन तेलुगु देशम के रुकन असेंबली पी केशव
फांसी के फंदे के साथ ऐवान में दाखिल हुए और शदीद रिमार्क्स किए, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने उन्हें सब्र तहम्मुल करने का मशवरा दिया। उधर टीआरएस अरकान ने भी अपना शोरगुल जारी रखा। स्पीकर ने ऐवान के हालात को देखते हुए कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। रियासती असेंबली का 5 रोजा मानसून इजलास मुलतवी और ताज़ियती इजलास में तब्दील नजर आया। 17 सितंबर से शुरू हुए मानसून इजलास में अपोजिशन जमातों के शोरगुल और हंगामा आराई का गलबा छाया रहा। 5 दिन चले इस इजलास के दौरान जुमला 14 बार इजलास को मुलतवी किया गया, जबकि 21 और 22 तारीख को साबिक अरकान असेंबली को ताज़ियत पेश करने और 2 मिनट की खामोशी मनाने के लिए तमाम अरकान ने भरपूर ताउन किया। उधर हुकूमत ने भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इसी शोरगुल के दौरान मानसून इजलास में 3 बिल्स को मुतारफ करवाने में कामयाबी हासिल की। स्पीकर ने भी 5 दिन के इजलास में किए गए सवालात के 20, 21 और 22 तारीख को तहरीरी जवाब दिए। वैसे तो 294 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में 5 दिनों के इजलास में ऐवान में मौजूद अरकान की तादाद ने यह साबित कर दिया है कि अवामी नुमाइंदों को असेंबली इजलास से कितनी दिलचस्पी है। 16 तारीख को हुए बीएससी इजलास के बाद तमाम सियासी जमातों ने अवामी मसाइल उठाने का अहद किया था, लेकिन जैसे ही वो 17 तारीख को असेंबली में दाखिल हुए, अपोजिशन जमातें अपने एजेंडे पर ही अटल नजर आईं और हुकूमत ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अहम मसाइल पर मुबाहिस से वो साफ तौर पर बच गई। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अवाम से जुड़े मसाइल जूं के तूं बरकरार रहे और असेंबली में उनके मसाइल पर किसी भी तरह के मुबाहिस नहीं हो पाए। दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे अपने सफ़ेद चूल्हे पर लगे धब्बे को धोकर फिर से अवाम के दरमियान आने के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। ताहम रियासती असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर असेंबली में गुस्ताखाना अमरीकी फिल्म के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई, जो कि एक तारीखी इक़दाम समझा जाएगा। रियासती असेंबली के 5 रोजा इजलास में अवामी मसाइल ज़ेर बहस न लाने पर अपोजिशन जमातों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। पेश है एक रिपोर्ट। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 5 दिन का इजलास 5 मिनट भी नहीं चल सका। पार्टी कायदीन का कहना था कि हुकूमत और अहम अपोजिशन जमात ने दीगर अपोजिशन जमातों की आवाज को दबाया है। इस इजलास से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के फायदा उठाने के खौफ से ही यह साजिश की गई है। असेंबली की तारीख में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है और स्पीकर भी इजलास को मुलतवी करने में काफी उजलत में दिखाई दे रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कहा कि वो अवाम से माफी मांगते हैं और अपील करते हैं कि वो मुस्तकबिल में सोच समझकर अपने फैसले करें। ఆ రోజు బీఏసీ సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎగరగొట్టినప్పుడే వీళ్ళకి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో అన్నది అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఒక మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ గా చేసుకున్నారో ఇంకోటి చేసుకున్నారో కానీ అసెంబ్లీ సమావేశాలను కేవలం ఏదో పెట్టామని పేపర్లో వేయించుకోవడానికో లేకపోతే సభ్యులందరినీ హైదరాబాద్ పిలిపించుకోవడానికి పెట్టారో ఏమో తెలియదు కానీ ఏ మాత్రం ప్రజా సమస్యలు చర్చించాలా అన్న చిత్తశుద్ధి ప్రభుత్వానికి లేకుండా పోయింది. ఒక్క అంశంపైన ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రజలు అలమటిస్తున్నారు. విద్యుత్ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కానీ పట్టణ ప్రాంతాలలో కానీ కనీసం గంట 2 గంటలు ఇలేని పరిస్థితి ఉంది. సిగ్గు లేకుండా సమావేశాలను సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది అనే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి తప్పించుకోవటము, మాకు అధికారమే ముఖ్యము, ప్రజలకు సమస్యల పైన మాకేమాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదు అన్న విధంగా ప్రవర్తించింది ప్రభుత్వం। बारबाजू की जमातों ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतें अवाम की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। अवामी मसाइल के अलावा बदनवानियों के मामलात के अनबार लगे हुए हैं। स्पीकर भी ऐवान की कार्रवाई चलाने में नाकाम साबित हो चुके हैं और उन्हें अवाम से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने भी इल्जाम लगाया कि हुकूमत जवाब देने के मौकफ में नहीं थी, इसलिए इजलास को जानबूझकर नहीं चलाया गया। 5 मिनट में तेलंगाना पर करारदाद पेश की जा सकती थी, लेकिन हुकूमत ने इस पर फरार अख्तियार की और अहम अपोजिशन भी इजलास चलाने में संजीदा नजर नहीं आई। टीआरएस ने हुकूमत और अहम अपोजिशन जमात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोनों जमातों को तेलंगाना अवाम के वोटों की तो जरूरत है, तेलंगाना की नहीं। 5 मिनट में तेलंगाना पर करारदाद पेश की जा सकती थी, लेकिन हुकूमत और अहम अपोजिशन ने ऐवान का कीमती वक्त जाया किया है। उन्हें तेलंगाना के अवाम जरूर सबक सिखाएंगे। लोकसत्ता पार्टी के जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अवाम के पैसे से असेंबली की कार्रवाई चलाई जाती है, लेकिन अवाम के मसाइल को ही जेर बहस नहीं लाया गया।
उन्होंने कहा कि हुकूमत कार्रवाई न चलने पर खुश है तो वहीं अपोजिशन एहतजाज पर खुश है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि रियासत में नज़्म नस्क मफलूज होकर रह गया है। बरकी बहरान कुदरती नहीं बल्कि वोट बैंक की खातिर लिए गए फैसले से पैदा हुआ है। हफ्ते को अरकान असम्बली के सवालात के हुकूमत ने तहरीरी जवाबात दिए। हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया कि खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मुख्तलिफ कोर्सेस में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद फीस में इजाफा किया गया है। यह भी बताया गया कि फीस बाज़दायगी स्कीम पर 1447 करोड़ रुपए के मसारफ आएंगे। जवाब में यह भी बताया गया कि हुकूमत ने AICTE के कवायद पर मौसर अमलावरी के लिए टास्क फोर्स की तश्कील भी दी है जो कॉलेजेस का मुआयना करेगी। एक और सवाल के जवाब में बताया गया कि साल 2012-13 के लिए बी फार्मेसी दाखिलों में कोई बेकायदगियां नहीं हुई हैं और कवायद के खिलाफ कोई दाखिला नहीं दिया गया। जवाब में यह भी कहा गया कि साल 2012-13 के लिए बी फार्मेसी में दाखिले जारी हैं। एक और सवाल के जवाब में बताया गया कि हक़ तालीम एक्ट पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की इजाज़त के बाद मुख्तलिफ ज़ुमरों में 23,354 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इन जायदादों पर तनख्वाहों के लिए हुकूमत ने 169 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साबिक़ रियासती वजीर कुंडलक्ष्मण बापूजी की आखिरी रसूमात हफ्ते को सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। पद्मशाली भवन में उनका आखिरी दीदार करने वालों में स्पीकर एन मनोहर, मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी, वज़ीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी, दीगर रियासती वज़रा, तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी व तेलुगु देशम कायदीन के अलावा बावजू के कायदीन शामिल थे। अर्थी को गांधी भवन भी ले जाया गया जहां पर सदर PCC बी सत्यनारायण के अलावा D श्रीनिवास, के केशव राव, रियासती वजीर श्रीधर बाबू और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उनकी अर्थी पर फूल निछावर किए। बाद में अर्थी को गन पार्क भी ले जाया गया। मुजाहिद आज़ादी कुंडलक्ष्मण बापूजी की अर्थी के दीदार के लिए पहुंचे मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी को अलहदा तेलंगाना हामियों की बरहमी का सामना करना पड़ा। जयपाल रेड्डी जब अर्थी के दीदार के लिए पहुंचे तो अलहदा तेलंगाना के हामियों ने उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कृष्णा डेल्टा को पानी लाएं या फिर कांग्रेस वज़रा और अरकान असम्बली अपने इस्तीफे दे दें। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली डी नरेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृष्णा डेल्टा के कांग्रेसी अरकान असम्बली और वज़रा अपने इलाके को पानी लाने से कासिर हैं, जिससे उनकी लापरवाही और अदम दिलचस्पी जाहिर होती है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि किसानों को 7 घंटे के बजाय 7 मिनट भी बरक़ी सरबराह नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि नागार्जुना सागर और श्रीशैलम डैम में पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है और फौरन कृष्णा डेल्टा को पानी छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम नहीं करती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे फौरी मुस्तफ़ी हो जाएं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के रुकन असम्बली लिंगा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि काबीना में रायलसीमा के 5 वज़रा मौजूद होने के बावजूद भी केसी कनाल को पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पर दबाव डालते हुए केसी कनाल को पानी लाने के लिए अगर इक़दाम नहीं किए गए तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। रियासती वजीर TG वेंकटेश ने कहा है कि सीमा आंध्रा के क़ायदीन 24 और 25 को दिल्ली रवाना होंगे और पार्टी आलाकमान से सीमा आंध्रा अवाम के हकूक़ से वाकिफ करवाएंगे। ताहम TG वेंकटेश ने यह भी कहा कि अलहदा तेलंगाना पर मरकज़ जो भी फैसला लेगा वो उसकी पाबंदी करेंगे।